फिर ठीक किया, फिर बिगड़ जाते। तो क्षय रोगी हो गए और कोई संतान उनको नहीं हुई। क्षमा मांगने से दक्ष ने इतना तो कर दिया कि स्वास्थ्य बिगड़ेगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अंततः क्या हुआ? अंततः तो क्षय रोगी बने ही रहना पड़ा। आज भी चंद्रमा में क्षय रोग दिखाई देता है। तो जरूरी नहीं है, इसलिए इसका विचार भी कन्या देते समय पिता को कर लेना चाहिए कि जो पति अच्छा बन सकेगा, संभावनाएं पूरी हों, उसी को कन्या का दान करना चाहिए। इसी तरह से भूत की दो पत्नियां हैं, एक सरूपा और दूसरी भूता। जो सरूपा है उसी से करोड़ों रुद्रगण हुए हैं, उन्हीं में 11 मुख्य रुद्र, 11 रुद्र माने जाते हैं। और जो भूता है उसी से भूत उत्पन्न हुए हैं, जो रुद्र के पार्षद हो चुके हैं। ये लोग भाई भाई हैं, अलग अलग माता से। अंगिरा की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है स्वधा, वो पितृगण को ब्याही गई है, और एक का नाम है सती, वो अथर्वा ऋषि से ब्याही गई है। उनके कोई पुत्र नहीं है, वो वेद भगवान को ही अपना पुत्र मान करके बैठे हुए हैं। कृशाश्व की दो पत्नियां हैं, एक का नाम अर्ची, उससे धूम्रकेश, और एक का नाम धिषणा, उससे वेदशिरा आदि 4 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह से तार्क्ष, कश्यप, इनकी भी 4 पत्नियां हैं, एक का नाम है विनता, उससे गरुण और अरुण उत्पन्न हुए। एक का नाम है कद्रु, जिनसे नाग उत्पन्न हुए हैं। एक का नाम है पतंगी, जिससे पक्षी उत्पन्न हुए हैं। और एक का नाम है यामिनी, जिससे शलभ माने पतंगे उत्पन्न हुए हैं। इस तरह से 60 कन्याओं का जो विस्तार है वो बहुत अधिक है। उन्हीं से सारा संसार आज भी भरा हुआ है। एक बात केवल इसमें स्पष्ट कर देने की जरूरत है, और वो ये है कि पहले चतुर्थ स्कंद में जब कथा चल रही थी तो वहां बताया था कि दक्ष की 16 कन्याएं, जिनमें से 13 धर्म को ब्याही गई थी, और उन्हीं में से एक पितरों को, एक अग्नि को और एक शिव जी को दी गई। तो वहां 16 कन्या बताया, यहां दक्ष को 60 कन्या बता रहे हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि ये दोनों अलग अलग दक्ष हैं। वो जो दक्ष हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ये जो दक्ष हैं ये प्रचेता के पुत्र हैं। वहां बताया है प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः तस्याम सजदुहित्रिः षोडशा मललोचनाः। प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपयेमे, दक्ष ने मनु की कन्या प्रसूति से विवाह किया, जो स्वयं दक्ष अजात्मज थे, भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, और उसी से उन्होंने 16 अमल लोचना कन्या, सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। तो वो जो दक्ष हैं, जो सती के पिता थे, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, प्रजापति। और ये प्राचेतस दक्ष हैं, प्रचेता के पुत्र हैं। अभी आपको बताया ब्रह्मलोचन नाम की जो अप्सरा है, उसकी कन्या चंद्रमा जी के द्वारा मारीशा जब प्रचेताओं को दी गई तो ते धर्मेण उपयेमिरे, धर्म पूर्वक उन्होंने विवाह किया। तेभ्यस्तस्यां समभवत् दक्षः प्राचेतसः किल यस्य प्रजा विसर्गेण लोका आपूरितास्त्रयः। दक्षः प्राचेतसः, उनसे प्राचेतस दक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए ये जो दक्ष हैं ये प्राचेतस दक्ष हैं। और वो प्राचेतस नहीं थे, वो ब्रह्मा जी के अजात्मज थे। इनकी 60 कन्याएं हुई हैं, और ये सब पंचजन की पुत्री असिकनी से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए दोनों 2 दक्ष हैं, एक दक्ष नहीं है। इस तरह से दक्ष के संतानों का विवरण बताया।
और फिर कहा कि इधर सुनिए, अब कश्यप की पत्नी जो अदिति है उससे 12 आदित्य हुए, ये बताया उनके नाम क्या हैं? कहा उनके नाम है, पहले हैं विवस्वान, ये सूर्य का नाम है, तो भगवान सूर्य उनके पुत्र हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है संज्ञा, दूसरी का नाम है छाया। संज्ञा से मनु हुए, जिनको वैवस्वत मनु कहते हैं, श्राद्ध देव मनु। वैवस्वत मनु का ही अंतर इस समय चल रहा है। और दूसरी जो छाया, और उसी से यम, यमी और अश्विनी कुमार भी हुए हैं। और जो छाया है सूर्य पत्नी, उससे शनैश्चर और सावर्णी मनु, और एक कन्या जिसका नाम तपति था, जिसने संवरण से विवाह किया था, जिससे कुरु वंश चला, वो सूर्य पुत्री थी। इस तरह से विवस्वान का वंश है। दूसरे पुत्र हैं अर्यमा, इनका विवाह मातृका से हुआ, और इन्हीं से चर्षणी नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी चर्षणी से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका वर्ण विभाग हुआ। तीसरे पूषा हैं, उनके बारे में आपने सुना। दक्ष यज्ञ में, दक्ष यज्ञ विध्वंस करते समय वो हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने ठोकर मारी तो दांत टूट गए। आज तक दांत वापस आए नहीं है, इसीलिए पिसा हुआ खाते हैं। वही पूषा, ये अदिति के पुत्र हैं। और चौथे जो पुत्र थे उनका नाम था त्वष्टा। ये जो त्वष्टा हैं, इनका दैत्यों की कन्या रचना से विवाह हुआ था। ये तो थे दैत्य कुल में, देव कुल में, लेकिन इनका विवाह दैत्य कुल की कन्या रचना से हुआ, और उससे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था सन्निवेश और दूसरे का नाम था विश्वरूप। ये जो विश्वरूप था, ये आगे चल करके जब बृहस्पति देवताओं के गुरु नहीं रहे कुछ समय, उस समय यही देवताओं का गुरु बना था। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमको ये बताइए कि ये कैसी घटना है, आखिर ऐसा क्या हो गया था कि बृहस्पति जी देवताओं को छोड़ करके चले गए? देवताओं को छोड़ करके बृहस्पति जी गए कि देवताओं ने बृहस्पति को छोड़ दिया? आखिर किस कारण से बृहस्पति जी गुरु नहीं रह गए थे? तो सुखदेव जी ने बताया कि इंद्र को राजमद हो गया था। अस नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसको प्रभुता पाने पे मद ना आ जाए। कभी कभी आ ही जाता है, कोई कितना ही बचाए, किसी समय प्रदर्शन उसका हो जाता है। तो क्या हुआ, एक दिन की बात है, इंद्र की सभा लगी हुई थी, सिंहासन पर इंद्र आकर के विराजमान हो गए थे। शची उनके बगल में आकर के बैठ गई थी। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण, अश्विनी कुमार, सिद्ध, चारण, गंधर्व, कौन नहीं था? सब वहां पर आकर के बैठ गए थे। कोई अपनी अपनी सेवा टहल जिसकी जो थी वो सब कर रहे थे। जिनकी सेवा टहल नहीं थी वो लोग स्तुति कर रहे, गान कर रहे थे, छत्र चमर डुलाए जा रहे थे। खूब बढ़िया सभा जमी हुई थी। इतने में देव गुरु बृहस्पति आ गए। अब सभा जमी हुई थी, इंद्र शोभायमान हो रहे थे। ऐसे समय में गुरु जी आ गए बृहस्पति। अब अगर खड़े हों तो पूरी सभा बिगड़ सकती थी। तो इंद्र ने सोचा कि सभा बिगड़ना ठीक नहीं होगा, आएंगे अपना बैठ जाएंगे, क्या करना। इधर बृहस्पति जी ने देखा कि हम सभा में आ गए, लेकिन इंद्र हमारा कोई स्वागत नहीं कर रहा है, जबकि हम सुरासुर नमस्कृत हैं। अरे देवताओं की सभा में क्या, अगर असुरों की सभा में भी हम चले जाएं तो वहां पर भी हमारा स्वागत होता है, लेकिन आज देवताओं की सभा में ही हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। अरे ध्यान कैसे दें, जब राजा का ध्यान जाए तो प्रजा का भी चला जाए।
जब राजा का ही ध्यान नहीं जा रहा है तो प्रजा का कैसे जाएगा? इसलिए उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, लेकिन इंद्र ने अनदेखा कर दिया। ना तो अपने आसन से खड़ा हुआ, ना तो आगे बढ़ा उनका स्वागत करके उनको आसन पर बैठाने के लिए, ना उसने कोई ऐसे स्वागत के वाक्य बोले कि पधारिए जी, आइए जी, कुछ भी नहीं। यहां तक कि हिला भी नहीं, और कनखियों से देखा, सीधे सीधे देखा भी नहीं। तो बृहस्पति जी समझ गए कि इसके मन में राजमद है, तो धीरे से बिना कुछ कहे वापस चले गए। जब देवगुरु बृहस्पति वापस चले गए, तब इंद्र को अनुभव हुआ कि ये तो मुझसे गलती हो गई। अब गुरु जी वापस चले गए हैं, इसका मतलब नाराज होकर के चले गए हैं। अगर गुरु जी नाराज हो गए तो मेरी सारी शोभा समाप्त हो जाएगी। अब क्या करूं? अहो वत मया साधु कृतम वैद प्रबुद्धिना यन्मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदसिकात्कृतः। बड़ी गलती मुझसे हो गई, मैंने भरी सभा में अपने गुरु महाराज का अपमान कर दिया। ये बुद्धि मेरी कैसे हो गई? ये तो गलत है। मुझे गलत सलाह दे दी गई कि राजा जब आसन पर आसीन हो तो फिर कोई आए उसको अपने जगह से उठने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर पूजनीय कोई आ जाएगा तो आसन से उठना दोष नहीं है बल्कि गुण है। अगर कोई ऐसा कहते हैं कि आपने क्यों प्रोटोकॉल तोड़ दिया, तो ये पूजनीयों के बारे में प्रोटोकॉल नहीं है, बाकी के बारे में हो सकता है। ये पारमेष्ठ्यम धिषणम अदितिष्ठितेन न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुः धर्मम तेन परम विदुः। जो लोग ये उपदेश देते हैं कि राजा को किसी के स्वागत के लिए आसन से खड़ा नहीं होना चाहिए, वो लोग धर्मम तेन परम विदुः, शायद वो परम धर्म को जानते ही नहीं हैं। परम धर्म क्या है? परम धर्म ये है कि अगर पूजनीय आ जाए तो उसका स्वागत किया जाना, यही परम धर्म है। अब मैं क्या करूं? अब तो मुझसे गड़बड़ी हो गई, गुरुजी नाराज होकर के चले गए। ऐसा इंद्र मन में विचार करने लगे और अंत में उन्होंने मन में ठान लिया कि गलती जो हो गई अब इसको मैं सुधारूंगा। जा करके गुरुजी के चरणों में माथा रख दूंगा। प्रसादयिष्ये निषठः शीर्ष्णा तच्चरणम स्पर्शन। अपने हाथ से चरण स्पर्श नहीं करूंगा, अपने माथे से उनके चरणों का स्पर्श करूंगा, माने उनके चरणों में माथा रख दूंगा। गुरुजी दयालु हैं, हो सकता है मुझे क्षमा कर दें। सभा भंग हो गई। इंद्र ने कहा सवारी निकालो, मैं गुरुजी के यहाँ जाऊंगा, गुरुजी से माफी मांगने मुझे जाना है। अब तैयारी होने लगी, इंद्र गुरुजी के पास माफी मांगने जाने वाले, और उधर बृहस्पति गुरु महाराज को भी पता चल गया अब माफी मांगने आ रहा है। उन्होंने सोचा कि सभा में तो जो करना था कर ही दिया, अब माफी मांगने से क्या होता है, आएंगे माफी मांग लेंगे। जहां पूरी भरी सभा थी वहां अपमान कर दिया और अकेले में आके माफी मांग लेंगे, इसका मतलब क्या है? इसलिए ऐसी माफी देने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए अंतर्धान विद्या उनको आती ही थी, अंतर्धान हो गए। जैसे ही उनको पता चला कि इंद्र आने वाले हैं, गायब। इंद्र को भी पता चल गया कि गुरुजी तो अंतर्धान हो चुके हैं, तो अब कहाँ जाएं? तो वो रुक गए, लेकिन मन में दुखी हो गए। अब राजकाज में उनका मन नहीं लग रहा था, अपने को हतश्री समझ रहे थे। ऐसे समय में दैत्यों के यहाँ सूचना चली गई कि राजा में और राजगुरु में मनमुटाव हो चुका है, और जो गुरु है वही रास्ता बताता है, राजा की रक्षा के लिए कवच होता है। अब इस समय मनमुटाव है, तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो हमने तुम लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाया है, अब आपको विलंब नहीं करना चाहिए, इसी समय आक्रमण कर देना चाहिए। इस समय शत्रु कमजोर है, उनमें फूट पड़ी हुई है। इसलिए
दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के नेतृत्व में आक्रमण कर दिया। अब देवता दौड़े इंद्र के पास, इंद्र को भवन में पड़े। वो खुद ही निराश थे, हताश थे, हतश्री थे। उनकी तरफ से कोई मदद ना मिलते देख देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बचाइए, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। इंद्र के ऊपर गुरुजी बृहस्पति जी नाराज हैं, अब क्या होगा हमारा। ब्रह्मा जी ने कहा, बंधुओं, अहोबत सुरश्रेष्ठ यवत्रम वक्रतम महत ब्रह्मिष्ठम ब्राह्मणम दानतम ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदत। अरे देवताओं, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, बहुत ही गलत आपके द्वारा हुआ है। ब्रह्मिष्ठ माने जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्राह्मण जो ब्राह्मण है, दानतम जो संयमी है। अगर वो केवल ब्राह्मण होते तब भी सम्माननीय थे, संयमी थे तो और ज्यादा सम्माननीय हो गए। लेकिन ब्रह्मिष्ठ ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता होने के नाते उनका सम्मान तो सबसे बड़ा है, और तुमने उन्हीं का अपमान कर दिया। ऐश्वर्य के मद में आकर के तुमने गलत काम कर दिया। इसलिए अब कौन बचाए तुमको? कहा महाराज बचाना तो पड़ेगा। कहा देखो और कोई नहीं बचाएगा, अगर ब्राह्मण के कोप से बचना है तो ब्राह्मण ही बचा सकता है। बृहस्पति के चरणों में गिर जाओ। कहा महाराज वो तो तैयारी कृष्ण इंद्र ने कर ली थी, लेकिन वो अंतर्धान हो चुके। अच्छा, तब देखो ब्राह्मण के कोप से ब्राह्मण ही बचा सकता है, किसी और ब्राह्मण की शरण में जाओ, और कोई नहीं रक्षा कर सकता। कहा हम किस ब्राह्मण के चरण में अब जाएं? ब्रह्मा जी कहते हैं, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। ऐसे राजाओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जिनके ऊपर ब्राह्मणों की